नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप सब मदर लाइफ में। अभी सुबह के बज गए हैं 8। मैं आ गई हूँ बनाने नाश्ता और खाना साथ में बनेंगे क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो थोड़ी सी जल्दी करनी है। उनको 1:30 बजे ऑफिस जाना है, अभी तक तो सारे सो रहे हैं। नाश्ता के टाइम में उठेंगे तो कुछ सूखा नाश्ता दे दूँगी, अदरवाइज सारे खाना ही खा लेंगे एक ही बार में, क्योंकि 12-11 बज जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सब्जी बना रही हूँ, आलू और चौली। इसको आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, पर इधर चौली और बिहार में बोड़ा बोला जाता है, बाकी जगह क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो इसके मैं बना रही हूँ सब्जी, और लंच के लिए बनाऊँगी रोटी, कुछ मीठा बना दूँगी। फिलहाल तो सब्जी और रोटी का नाश्ता हो जाएगा। दही है, रात में दही जमने दे दी थी, तो दही भी है। तो जब तक ये चीज़ें होती हैं मैं अपने बाकियों के काम निपटा लूँगी। कोशिश तो यही है कि 10 बजे तक मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़े से शॉपिंग पे जाना है अपने लिए कुछ लेने। पर उसका क्या होता है ना, मुहूर्त नहीं बन रहे। हर बार सोचती हूँ, हर बार रह जाता है। तो चलिए, पहले रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी, अब रेसिपी बता देती हूँ, फटाफट बना लेती हूँ। अगर आप लोग बोले तो रेसिपी मैं कभी और शेयर कर दूँगी। फिलहाल तो वीडियो बना लेती हूँ। प्लांट में पानी, क्योंकि इतने धूप है आजकल, देखिए मेरे प्लांट सारे सूख रहे हैं ऑलमोस्ट। जो प्लांट सूख गए हैं मैं उनको सबको अब छांट दूंगी, क्योंकि छांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। यहाँ थे पान के पत्ते थे, मनी प्लांट थे, सारे ऑलमोस्ट सूख चुके थे। तो मैं सबको अब काट के निकाल रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा खाली कर दूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो भी नए पत्ते आराम से आ जाएंगे। और गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा था, इधर धूप भी आते हैं, और पानी अगर एक दिन भी कभी भूल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते थे। एक साइड में उधर छटाई कर रही थी, दूसरे साइड मेरी सब्जी बन रही थी, तो एक साथ 2 काम हो रहे थे। हाउस वाइफ की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। वही जेंट्स को ले लो, उनको अगर एक काम दे दो तो एक बार में वही काम परफेक्ट हो जाए घर के, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपने फील्ड में वो परफेक्ट होते हैं, पर घर के मामलों में नहीं होते। छाटने के बाद जितने भी पौधे निकले थे, अब मैं वॉशिंग एरिया अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि चीज़ें ऐसे अगर मैं अभी छोड़ दी तो ये फिर बहुत टाइम ले लेंगे, इसीलिए मैं लगी हाथ इसको क्लीन कर लूँगी। सारे को उठा के कैरी बैग में डाल दी, कचरे वाली आएगी वो लेके जाएगी, डस्टबिन में रख दी, और इसको डस्टबिन को बाहर रख दूँगी, आएगी कचरे वाली तो लेके चली जाएगी। उसके बाद पूरा वॉशिंग एरिया अच्छे से क्लीन कर दी। इसको क्लीन करते करते नहीं कुछ तो 15 मिनट मुझे लग गए, मिट्टियाँ लग गई थी। फिर वॉशिंग एरिया में कवर नहीं, वॉशिंग मशीन में कवर नहीं थे, फिर चारों साइड उसको भी पोंछना था, क्योंकि मिट्टी के छींटे लग जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर दूसरे बालकनी में पानी में देने चली गई प्लांट में, क्योंकि ये भी पौधे पानी डाली नहीं थी और उधर ही लग गई थी। और यहाँ जब पानी देने आई तो मैं क्या देखती हूँ, कबूतर ने यहाँ अंडे दे दिए हैं। हाँ जी, कबूतर ने अंडे दे दिए थे, तो उसको भी निकालनी है। कचरे वाली आएगी तो निकालेंगे, तब तक ये लोग भी जग गए थे। टाइम 9 बज रहे थे, तो इनके लिए कॉफ़ी और ख़ुद के लिए चाय बनाई, क्योंकि काम करते करते यहाँ बच्चों की चल रही थी मस्तियाँ। ये जग जाते हैं तो मेरे दोनों बच्चे इन्हीं के साथ लग जाते हैं, और बेटी मेरे से लॉलीपॉप देना है, बाकी सब के लिए लाना, क्योंकि मैं सिया को गोद में ली हुई थी, और प्रतीक भी मेरे पास था, लेकिन वो भी तीनों एक साइड हो गए, और मैं और दोनों बाथरूम काली का नया बाथरूम बना लिया। मस्ती बड़ी बातें चल रही थी। किचन के पास है, इसको समझाते समझ में आ नहीं रहा है इसको। उसके बाद
मैं फिर कुछ भी शूट नहीं की, फिर सीधे शाम में नाश्ता बना रही हूँ। पोहा फ्राई कर रही हूँ। पोहे को पहले भूंज ली अच्छे से, उसके बाद मटर में मतलब प्याज भूंज के मटर सारे जो मसाले बेसिक डलते वो डाल के मटर को अच्छे से भून ली। उसके बाद पोहा उसमें मिक्स कर दी। तो शाम का परफेक्ट नाश्ता होता है, पेट भी भर जाते हैं और नाश्ता चटपटा मज़ेदार बन जाता है। यहाँ चाय नाश्ता की, उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों को लेके पार्क। ये टाइम 7:30 बज रहे हैं जब मैं बच्चों को पार्क लेके आई। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो एडिटिंग करने में ही नहीं बनता। यहाँ मैं बेटी के साथ पार्क में खेल रही थी और बेटी झूला झूल रहे थे। और ये पार्क ऐसा है कि एक साइड जिम है, झूले के उस साइड जिम है, तो बड़े लोग जिम करते, ये जैसे कि जिम कर रहे थे और हम लोग यहाँ बच्चों के साथ थे। जब वो इधर आएंगे तो मैं उधर जाऊँगी। उसके बाद इन लोगों को खाना था आइसक्रीम और वो खाया पापड़ी का लूट। फिर दोनों को खिलाई और लेके आई घर, क्योंकि बच्चों को एक रूटीन आप ही सिखा सकते हो। एक माँ जो काम कर सकती है कोई नहीं कर सकता। और पेरेंट्स को तो सबसे पहले रूटीन में रहना पड़ता है, तभी उसके बच्चे टाइम टू टाइम रूटीन में रह पाएंगे। अगर आप पेरेंट्स ही नहीं रहोगे ना रूटीन में तो बच्चे नहीं रह पाएंगे। तो घर ला के फिर दोनों को पढ़ने बैठाई, हाथ पैर धुल दिए थे और नाश्ता वो लोग कर चुके थे। गन्ने के जूस पिए, फिर बेटा तो खा लिया था तो उसका हो गया था, वो सीधे 10-11 बजे खाना खाएगा। तो बेटी यहाँ ABCD लिख रही थी। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ A लिख रही थी, लिखते लिखते पढ़ भी लगी। और इनके पापा के फ्रेंड आए हुए थे तो वो उनके साथ बैठ के बातें कर रहे थे और मैं दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। साथ में किचन में सब्जियां रख दी थी और दाल चावल ही बनने थे, तो दाल चावल और सब्जी तीनों एक साथ हो जाएंगे तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा इन लोगों के साथ बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई है। तो अभी टाइम था मेरे पास तो मैं इन लोगों को लेके बैठ गई। बेटी को लिखाने देखिए मेरी छोटू लिख रही है A for B for 30 मिनट्स पर डे दे दो, चीजें धीरे धीरे पकड़ लेती है। हर चीज रिपीट करना पड़ता है। F for और जिनके घर में छोटे बच्चे उनको खास कर चीजें करनी चाहिए। आधा घंटा ज्यादा मैं ये नहीं बोल रही कि प्रेशर बनाओ, बच्चे प्रेशर से पढ़ेंगे। तो आधा घंटा पर डे को लिखवाओ उनसे जो उनको आता है। वही काम कर रही थी, आप पा रहे होंगे। N for nose. N for nose. O for P for जोर जोर से गलत मत बताओ बेटा, गलत हाँ बाद में गलत मत बताना, वही याद हो जाएगा। P for parrot. P for Q for R for rat. Rabbit. R for S for T for T for tiger. T for U for good. V for van, छोटा छोटा। V for van. W for X for yeah. Y for yeah. Z for zebra. Z for okay. हाँ 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 5 हाँ हाँ 7 हाँ 10 तो यहाँ सही से मेरे फिर से बच्चे मैं इसको 1 पढ़ा लूंगी। 2 ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर कोई आपको बच्चों से लेकर कोई भी चीजें कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं वो चीज़ों को अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगी जो मैं अपने बच्चों को करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही मेरे बच्चे परफेक्ट है, पर हाँ इतने डिसिप्लिन में कुछ 12 तो उसके लिए एफर्ट मुझे करने पड़ रहे हैं। 14 तो मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। गर्मियाँ आ रही हैं और प्यार, सपोर्ट, कमेंट, लाइक भर भर के कीजिए। थैंक यू सो मच।